Hello, my dear students, parents, friends. Welcome to my channel. This is समोसा तेलुगु। बहुत दिनों के बाद बहुत सारा डिस्टरबेंस था हमारे पास। वायर वायर कटे हुए थे, इंटरनेट का मसला था। उसके बाद में कुछ मसरूफियत ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं रहा था यहाँ पर लोकल में। तो इस सिलसिले में हम आपसे बहुत दिनों तक तकरीबन तकरीबन एक महीना हो गया हम आपके सामने वीडियोस नहीं लेके आए, लेकिन फिर अभी फिर सेट हो गया है एवरीथिंग। तो फिर शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अब आपको SA1 की एग्जामिनेशन की तैयारी किस टाइप से करना है, इस सिलसिले में हम सिलसिलेवारी तौर पे वन बाय वन आपको हर वो चीज़ समझाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। आपके आने वाले अभी एग्जामिनेशन शुरू होने वाले SA1 की, तो SA1 की एग्ज़ाम की तैयारी किस टाइप से करना है, पहले क्या क्या चीज़ें लर्न करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं वन बाय समझाते रहूँगा। तो पहले सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट देखिए कि होता क्या है, इसके अंदर रहता क्या, किस एग्जाम का पेपर किस तरीके से आता है, उस चीज़ को पहले हमको समझने की ज़रूरत है। तो जब एग्जामिनेशन की पेपर एग्जाम का पेपर किस टाइप से आता है, इस टाइप से अगर समझ में अगर आ गया तो फिर उसके बाद में हम किस टाइप की तैयारी कर सकते हैं, यानी आसान यानी बहुत कम टाइम में। अब आपके पास जो अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग क्या करते हैं, अक्सर शुरू से तो तैयारी तो नहीं करते, लेकिन एग्जाम्स का मोमेंट अगर आ गया तो भाई टेंशन पैदा हो जाती है आप लोगों में। तो वो टेंशन के हिसाब से आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू करते रहते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है, कैसी पढ़नी चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं। तो आप तमाम लोग एक बार इसको फिर एक बार देखते रहिए, मैं बताते जाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले दिया जाने वाला क्या रहता बोल के बोले तो वो परिचित गद्य भागम रहता, सीन पैसेज दिया जाता है। फिर वो सीन पैसेज कौन से लेसनों में से दिया जाता है, कहाँ कहाँ से दिया जाता, वो सीन पैसेज की नवैयत किस टाइप की रहती, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सीन पैसेज क्या है आपका, फर्स्ट लेसन हमसा एवरिदी और सेकंड लेसन समय स्फूर्ति। ये दो लेसनों में से आपको आपका जो नॉन डिटेल के जो लेसन है वो लेसनों में से आपको हमसे एवरिदी समय स्फूर्ति, हमसे एवरिदी ये कपिला वस्तु शहर का रहने वाला था जो शुद्धोदन नाम का, तो ये लेसन से रिलेटेड वाला टॉपिक रहेगा। उसके बाद में समय स्फूर्ति का जो लेसन है अकबर बीरबल से रिलेटेड वाला टॉपिक रहेगा। तो ये दो टॉपिक्स आपके लिए आने वाले परिचित गद्य भागम में 5 मार्क्स के लिए दिया जाता है। हमें परिचित गद्य भागम में 5 मार्क्स के लिए जब दिया जाता तो फिर क्या दिया जाता, क्या क्या चीजें रहेंगे इसके अंदर, तो किस टाइप का परिचित गद्य भागम या अपरिचित गद्य भागम देने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, परिचित गद्य भागम अपरिचित गद्य भागम में आपको सबसे पहले क्या किया जाएगा बोल के बोलते, क्वेश्चन फ्रेम करो बोल के बताया जाएगा। क्वेश्चन फ्रेम करो बोल के, प्रश्न तैयारी చేయండి बोल के बोलता है। क्वेश्चन फ्रेम करना क्या है, बहुत इजी है। अब आप बोलेंगे सर आप तो पढ़ाते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन हमारे लिए मुश्किल रहेगा उनके बोलते हैं। इसके मेरा एक वीडियो भी है, आप देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना, कितना आसानी के साथ क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक है, सिंपल इजीएस्ट मेथड है। अगर आप जो कुछ भी आपने प्रैक्टिस किया है, यानी फॉर एग्जाम्पल हमसे एवरी दिखी में से एक ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరు नदी తీరానికి పోయారు, और ये पैराग्राफ अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है, तो इसकी प्रैक्टिस जब आप की है तो इसके अंदर आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन देके आंसर करो बोल के बोलते हैं। ये तो मालूम है, यानी क्वेश्चन दिए तो आंसर करना तो तब तमाम लोगों के लिए मालूम है। तो वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर फ्रेम करने में क्या तकलीफ है, सिंपल लॉजिक सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर के। आपको एग्जामिनेशन में भी उसी क्वेश्चन को आप एग्जाम में लिखे तो आपके मार्क्स मिल जाते हैं, आपको ओन से क्रिएट करके लिखने की जरूरत नहीं है। छोटा सा लॉजिक है ये, सिंपल टेक्निक है ये। तो आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बस उसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर तवज्जो नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका अगर आपको समझा दूं, तो क्वेश्चन फ्रेम करने के तरीका समझाने के लिए क्वेश्चन को भी याद करना है, साथ ही साथ आंसर भी याद करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा पैराग्राफ,
వాళ్ళిద్దరు ఎక్కడికి పోయారు पैराग्राफ पढ़ना है यहाँ से। వాళ్ళిద్దరు నదీ తీరానికి పోయారు, ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరు నదీ తీరానికి పోయారు। अभी मैं बताया था ये पैराग्राफ कंप्लीट बोलने के लिए टाइम वीडियो का लेंथ ज्यादा बढ़ जाता तो उस हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। आप लोग आप टेक्स्ट बुक निकाल के देख लीजिए, ठीक है। तो उस टेक्स्ट बुक में आपको ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరు నదీ తీరానికి పోయారు बोले, जब ये बता रहा हूँ तो ये चीज आपको, तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या कर रहा, ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరు ఎక్కడికి పోయారు बोल के क्वेश्चन बना के देता हूँ डिफरेंट। उसके बाद में आपको पैराग्राफ में पढ़ना है ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరు నదీ తీరానికి పోయారు बोल के आंसर करना है। तो अगर आप यही क्वेश्चन भी अगर आप याद कर लिए, आंसर तो कैसा भी आप लिखने की कोशिश कर रहे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे, सेम क्वेश्चन भी अगर आप याद कर लिए, क्वेश्चन में कैसा फ्रेम करने का तरीका बता रहा, उन्हें खुद ही क्वेश्चन बना के दे रहा। तो जब ये चीज आपको समझ में अगर आ गई तो क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है। ये चीज आपको कोई भी नहीं समझाते, हम समझा रहे होता, सिंपल है। क्वेश्चन आपको ओन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, अपने ओन से डिजाइन करने की, उसका भी टेक्निक है, ओन से भी डिजाइन कर सकते, बहुत सारी चीजें। मैं उस वजह से क्या बोल रहा हूँ, मेरे समाचार तेलुगु चैनल पे जाके आप ये क्वेश्चन हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन बोल के आपको मेरे चैनल पे जाके आप टाइप करके देख लीजिए, आपको वीडियो मिल जाता है। वो वीडियो में कितने आसानी के साथ क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो तरीका होता है। चलिए ये वेराइटी नंबर 1, और उसके अंदर वेराइटी नंबर 2 क्या रहेगा, क्वेश्चन दिए आंसर फ्रेम करे, या क्वेश्चन फ्रेम करो बोलते क्वेश्चन फ्रेम करे, क्वेश्चन दिए आंसर फ्रेम करे, सेकंड वेराइटी होगा। थर्ड वेराइटी क्या बोलता, तप्पु ఒప్పులను గుర్తించండి बोलता, ट्रू और फॉल्स को सही करो बोलते, तप्पु ఒప్పులను గుర్తించండి बोलता, ट्रू और फॉल्स रिकॉग्नाइज करो बोल के बोलता। फिर ट्रू और फॉल्स रिकॉग्नाइज करने के लिए फिर कहाँ क्या प्रॉब्लम क्या आता, उसके अंदर 3 क्वेश्चन जो रहेंगे, पूरे टोटल 5 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन क्या है ट्विस्टेड क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन क्या रहेंगे आपको घुमा फिरा के दिया जाता। तो वहां पर आपका दिल दिमाग पूरा इस्तेमाल करने की जरूरत है, चाहे वो सीन परिचित गद्य भागम में हो या अपरिचित गद्य भागम में, दोनों में से किसी में से भी आप इसी तरह से ले सकते हैं। परिचित गद्य भागम में भी हो या अपरिचित गद्य भागम में भी, दोनों में से भी आपको इसी तरीके से 3 क्वेश्चन आपके लिए आप पैराग्राफ पढ़ के उसके अंदर आंसर कर सकते हैं, इजीली ग्रैब कर ले सकते हैं मार्क्स। लेकिन रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देने वाला है। जब घुमा फिरा के देने वाला रहता तो उस चीज के ऊपर आपको फोकस ज्यादा रहना चाहिए। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिए। तो एक हो गया फर्स्ट वेराइटी क्वेश्चन फ्रेम करो बोल के बोला, सेकंड वेराइटी क्या बोल के बोल रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन दिए तो आंसर फ्रेम करो बोल के बोला। थर्ड वेराइटी क्या बताया मैं आपको, ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करो बोल के बोला। तो उसके बाद में फोर्थ वेराइटी क्या रहेगा, फोर्थ वेराइटी क्या रहेंगे, फोर्थ वेराइटी ये रहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करो बोल के बोल, पैराग्राफ का पार्ट निकाल के उसके बीच में जो भी आने वाला है वो वर्ड आपको फिल इन। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, आंसर करना बड़ा मुश्किल का काम नहीं है। अब हम मुश्किल का काम कहां पर आ रहा, क्वेश्चन फ्रेम करना और ट्रू और फॉल्स को फाइंड आउट करना, ये 2 चीज थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, समझिए ना। और ये तमाम चीजों के लिए जिन जिन को भी मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए 9391163305, ये नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैं आपको नोट्स भेजूंगा, पैसे वैसे देने की नहीं है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने की आदत डालना है। अब ये सेम चीज कहां पर अप्लीकेबल होती है, परिचित गद्य भागम के लिए तो बताया मैं, हमसे वरिधि समय स्फूर्ति 2 लेसनों में से आपको कर लेना है। तब ये 2 लेसनों के बाद फिर थर्ड कहां पर से आएगा, फिर अनसीन पैसेज कहां से दिया जाएगा, अपरिचित गद्य भागम कहां से दिया जाएगा, अपरिचित गद्य भागम कहां से दिया जाएगा बोलते जो लेटेस्ट न्यूज से रिलेटेड वाला, या नहीं तो फिर कहीं हमारे पुराने जमाने के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड वाला, हिस्टोरिकल प्लेसेस से रिलेटेड वाला, ऐसे टॉपिकों के ऊपर आपको क्या करता है, एक अनफॉर्चुनेट पैसेज आपके सामने प्रेजेंट करता है, चाहे वो गोलकोंडा के बारे में हो, चाहे वो सालारजंग म्यूजियम के बारे में हो, या चाहे तो और कुछ चारमीनार के बारे में हो। तो ये तमाम चीजें हैं, उसके वो पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ में आपको ये फिर सेम अगेन क्वेश्चन फ्रेम करो बोल के बोल सकता है, क्वेश्चन दिए तो आंसर फ्रेम करो बोल के बोल सकता है। तो क्वेश्चन आंसर दे दो के ये वेराइटीज हो गए बोलते हैं। फिर थर्ड भाई उसके अंदर ट्रू और फॉल्स फ्रेम करो बोल के बोल सकता है।
उसके बाद में ट्रू और फॉल्स के बाद में फिर अब नेक्स्ट और एक क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में भी फ्रेम करने के लिए बता सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सीन पैसेज के लिए जस्ट ओनली 5 मार्क्स दिए गए, क्योंकि ये सीन पैसेज के लिए 5 मार्क्स का कैसे दिए गए, ऑलरेडी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऑलरेडी आपको आप लोग क्या करते हैं, इसके टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उसके ऊपर फिर पैराग्राफ वाइज फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, इसके ऊपर पूरे क्वेश्चन आंसर फ्रेम करने की प्रैक्टिस कर लेते रहते हैं, तो आपको वहां पर इजी हो जाता है। उसके लिए जस्ट ओनली वन, हर एक 5 क्वेश्चन के 5 आंसर दे देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन जब अनसीन पैसेज रहेगा, या अनसीन पैसेज बाहर से दिया जाएगा, तो जब अनसीन पैसेज बाहर से दिया जाएगा तब क्या होगा, अनसीन पैसेज बाहर से जब दिया जाएगा तब क्या होगा, 5 to the 10 मार्क्स आपको देने वाले रहते। तो 5 to the 10 मार्क्स आपको जब दे देंगे तब क्या हो जाता, तो इस तरीके से आपको क्या करना है बोल के बोले तो, इस तरीके से एक बता दो, मैं आपको इस तरीके से एक बता रहा हूं कि मैं आपको सीन पैसेज में जो दिया जाता वो अनसीन पैसेज के लिए भी एप्लीकेबल रहता, लेकिन वहां पर 5 मार्क्स उसके लिए है, यहाँ पर 5 to the 10 मार्क्स उसके लिए। ये दो चीजें आपको जहन में रख लेना है। देखिए अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, थर्ड बिट क्या रहेगा आपका, जो थर्ड बिट रहेगा वो थर्ड बिट आपका पोएम लिखने के लिए बोला जाएगा। तो पोएम लिखने के लिए बोला जाएगा तो फिर आपका सिलेबस कितना है सर बोल के बोलते, सिलेबस ओनली 4 लेसन का सिलेबस है। फर्स्ट लेसन चलदुलारा, सेकंड लेसन पड़पु कथलो, थर्ड लेसन प्रपंच पदलो और फोर्थ लेसन भाग्य। 4 लेसनों का चाहिए। अब ये 4 लेसनों में आप बोलेंगे सर अब ये 4 लेसनों में कौन से पोएमा दिया जाता, अभी वे 4 लेसनों में कौन से पोएमा दिया जाते, तो ये 4 लेसनों में कौन से पोएमा दिया जाते बोल के बोले तो अब यहां पर क्या रहेगा, तो आपका फर्स्ट लेसन में इंडन बैग की तिरा कटम बड़ती रिंग केला वो पोएम है, और उसके बाद जल कर निगम का ये पोएम है। अब ये पोएम को, और यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये पोएमों से किस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, ये चीज आपको सबसे पहले मालूम करने की जरूरत। ये पोएम को दिया जाता कैसे, किस टाइप का दिया जाता, कैसा दिया जाता, तो किस टाइप का दिया जाता बोल के बोल तो, एक है आपको एंडन प्रगति बोल के शुरू की दो वर्ड्स देके फिर लास्ट में कंप्लीट करो बोल के बोलते, जलयान तो करने का स्टार्टिंग का 2 वर्ड्स देके फिर लास्ट में कंप्लीट करो बोल के दे सकता। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंप्लीट पोएम लर्न करना है। फर्स्ट वेराइटी नंबर 1। वेराइटी नंबर 2 क्या रहेगा, पोएम दे के भाव हम लिखो बोल के बोल सकता है। पोएम लेके भाव लिखो बोल के बोलते, तो पोएम दे के भाव लिखने के लिए उसकी भी पोएम और भाव 2 चीज आपको याद करने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लेसन के एंडन प्रकृति और जलयान तस्वीर करने में ये तो जो पोएमा भी याद कर लेना है, साथ ही साथ पोएमों के भाव भी याद करना है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में पोएम दे के भाव अगर लिखो बोल के बोलता हूँ उसकी भी तैयारी कर लेना है। रही दूसरी बात, अब उसके बाद में फिर उसको तारुमार पद्यानी सरिचेसी रायंडी बोलते हैं। तारुमार का मतलब जम्बल्ड करके देता है। तो जम्बल्ड करके देने का मतलब है, तकरीबन लोगों को ये मालूम कि जम्बल्ड कैसा होता, जम्बल्ड कैसा होता, पहले एंडन रगी राकटम बड़ी तिरिंकेला विलंबे बगरंडो बालकुलारा चंडीगढ़ वर्रम सब बिकड़ी दंडन लेगल नीला वीरवंदम बच्चिकल में संदंडम बई वेरिन संदगन मदवी दिवसिंतो में। अभी ये 4 लाइन की पोएम है, 4 लाइन की पोएम है। फर्स्ट पोएम का 1 लाइन नीचे करेंगे, सेकंड लाइन की पोएम और एक करेंगे, थर्ड लाइन की पोएम और एक करेंगे, फोर्थ लाइन इसको नीचे ऊपर करके दे देंगे। बहुत ईजी है। नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता, कभी कभार ऐसा होता कि पूरे जो जितने भी वर्ड्स है एंडन ये इसको भूवरा, ये ऐसे वर्ड्स को भी एक के बाद में पूरा ऐसा पूरा खीमा बना के उसके बाद में बोलता कि खीमा बना दिए पूरे, अब इसको पूरे टुकड़ों में बना के रखो बोल के बोलते। तब क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर नीचे ऊपर अप्स एंड डाउन कर लिया बोल के बोलते, अप्स एंड डाउन कर लिया बोल के बोलते। आप ये लाइन याद है, आप लोगों को ऑलरेडी पोएम याद है, तो क्या आते हैं इजीली आप लिख देते। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आता बोल के बोलते, जब इसको पूरे को खिचड़ी बना के दे दिए तो फिर उसके बाद में सादा खाना बनाना मुश्किल हो जाए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ये नॉट ओनली SA1 के एग्जामिनेशन के लिए है बल्कि आपका आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसी टाइप की
तैयारी आपको करते रहना है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा होते चले जा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, आने वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे, पद्य भागों में से क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, गद्य भागों में से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, डिस्कोर्सेस कहाँ कहाँ से दिया जाएगा, किस टाइप के। तो ये सिलसिला चलता रहेगा आपके एग्जामिनेशन तक। रोजाना इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर मैं एक नए नए टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ ये वीडियोस आपके लिए भेजते रहूंगा। तो समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, एक प्यारा सा कमेंट्स करते रहिएगा, और लाइक करना शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। तमाम 10th क्लास पढ़ने वाले तमाम बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुंचाते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए समाचार को इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।